यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा लिखा हो, यहाँ पे लिखा है समय 3 घंटे, विज्ञान पूर्णांक 20 प्लस 50। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 70 हो जाते हैं। 20 के जो आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर लिखा, पहला सवाल लिखा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता तो दर्पण बताइए। ठीक दोस्तों, आपके पास दर्पण ऑप्शन में केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल या तो उत्तल। ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब समतल होता है तो दोस्तों समतल दर्पण होता है, चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हो आपका जो सीधा जो चेहरा है वो सदैव सीधा ही प्रतीत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका होगा समतल। आपका दोस्तों दूसरा सवाल क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर और सी 30 सेंटीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने तो सीखा ही होगा कि इसका जो है सूत्र क्या होता है, एफ बराबर होता है इसका सूत्र P/2। ठीक दोस्तों, तो आप उसी प्रकार इसको हल करेंगे, 30 एफ बराबर 30/2, तो यहाँ पे आपका आंसर 15 आ जाएगा। आपका तीसरा सवाल दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक दोस्तों, ए उत्तल लेंस द्वारा, बी उत्तल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा, डी और बी दोनों। ठीक दोस्तों, तो आपको उसको बताना। तो यहाँ आपका हो जाएगा, तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो है काल्पनिक चित्र बनता है, सिर्फ जो है काल्पनिक होता है, बस सिर्फ आभास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा आपका सही जवाब। आपका चौथा सवाल है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। दोस्तों ए लाल रंग का, बी पीला रंग का, सी हरा रंग का, डी बैगनी रंग का। दोस्तों जिसका जो है विचलन सबसे कम होता है उसका जो है सबसे अधिक में, जिसका जो है तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। तो यहाँ पर बैगनी हमारा हो जाए। आपका पांचवा सवाल है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की निकट बिंदु होती 50 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। एम्पियर सेकेंड मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत बल का, आवेश का, धारा का। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आवेश का, क्योंकि जो इसका सूत्र होता है दोस्तों Q बराबर IT होता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 7वां सवाल है दोस्तों, ओम के नियम का सूत्र। आपका 7वां सवाल है, ओम के नियम का सूत्र है दोस्तों, ओम का नियम का सूत्र है सी V बराबर I/R। ठीक दोस्तों, आपका 8वां सवाल है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का जो है रासायनिक सूत्र होता है PbNO3। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा परिवर्तित होती है, ऊष्मा का मान शून्य हो जाता है। दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ऊष्मा हट जाती है। यहाँ पर पी आपको सही होगा। आपका 10वां सवाल, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 सवाल आपका, 25 सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 से कम तथा उस 0 से ज्यादा, 20 से अधिक, 14 से कम, 0 या 7। आपका सही हो जाएगा 7। 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल को हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। 13 अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों, तो वो है जिंक। आपका 14 सवाल हो जाएगा, मूत्र निर्माण होता है दोस्तों, तो मूत्र निर्माण होता है वृक्क में होता है। 15वां सवाल है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो आपका हो जाएगा श्वसन में। 16वां सवाल है दोस्तों आपका, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। सवाल, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है मादा लिंग हार्मोन, कहलाता है एस्ट्रोजन। ठीक दोस्तों,
आपका 18वां सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो दोस्तों वो भाग है सेरिब्रम। ठीक दोस्तों। आप 19वां सवाल है पराग कोष में होते हैं दोस्तों। तो पराग कोष में क्या होता है दोस्तों? परागकण होते हैं। ठीक है। 20वां सवाल आपका शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण वर्षा में होता है। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर लघु लघु उत्तरीय प्रश्न तो परिवर्तन के नियम। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़े एकदम लिखूंगा तो आप जो है इसमें जगह नहीं। तो परिवर्तन उसे कहते हैं जो प्रकाश आता है किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी सरल माध्यम में उड़ जाता है उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा है स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तीसरा किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों। इनको आपको जो है ठीक से पढ़ लेना है, उत्तर को याद कर लेना। ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ठीक है। अथवा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य उदाहरण देकर समझे। दोस्तों इसका मतलब है चाहे आप ये करिए और चाहे ये करिए। ठीक दोस्तों। खंड खा आपका क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक दोस्तों। तो इसको भी आपको रट लेना है, याद कर लेना, ठीक से समझ लेना है, क्योंकि दोस्तों ये 4 नंबर के आते हैं। छठवां उदासीनीकरण संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक दोस्तों। ये भी 4 नंबर का, ये भी आपको पढ़ लेना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक दोस्तों। तो इसमें कोई बस 2 विकर्ण को प्रतिस्थापित करते हैं, ये भी आपको ठीक से पढ़ लेना। ठीक दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे परिवर्तित कीजिएगा क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण। ठीक दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के कार्य क्या कार्य? ठीक दोस्तों। इसको भी आपको ठीक से पढ़ लेना है क्योंकि ये भी 4 नंबर के हैं। वक्र के वक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए या कैसे कार्य करते। ठीक हो। इसको हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं? इसको भी आपको दोस्तों पढ़ना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए, इसका क्या महत्व है। ठीक दोस्तों। ये भी आपका 6 नंबर का है। तथा दोस्तों पर पराग कण को प्रभावित कीजिए, इसके महत्व का वर्णन किया दोस्तों। तो आई होप सभी लोग हमारी वीडियो को समझे होंगे और जो है इसी प्रकार का जो पेपर दोस्तों प्री बोर्ड में आने वाला है। ठीक सन 2025 के परीक्षा में। तो दोस्तों ऐसे ही दूसरा पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।